नमस्ते। कभी कभी ना हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन उनके पीछे छिपा होता है साइंस का कोई बहुत बड़ा रहस्य। तो चलिए आज ऐसे ही एक दिलचस्प रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें वो हमेशा गोल ही क्यों होती हैं? मतलब किसी और शेप की क्यों नहीं? इस बहुत ही आम से सवाल का जवाब असल में दो कमाल की शक्तियों में छिपा हुआ है। आइए इन्हीं को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी लिक्विड के बर्ताव को यानी उसके बिहेवियर को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उसके मॉलिक्यूल्स के बीच काम करने वाली दो खास ताकतों, दो फोर्सेस को जानना होगा। तो इनमें से पहला है कोहीजिव फोर्स यानी ससंजक बल। इसका काम है एक जैसे मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका कर रखना, जैसे पानी की बूंद को एक साथ बनाए रखना। और दूसरा है एडहीजिव फोर्स यानी आसंजक बल। ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपकाता है। मिसाल के तौर पर पानी का किसी ग्लास की सतह पर चिपक जाना। आप कह सकते हैं कि यही दो फोर्सेस हमारी आज की पूरी कहानी के हीरो हैं। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ये फोर्सेस असल में करते क्या हैं? देखिए, जब कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल किसी लिक्विड की सतह पर काम करते हैं, तो एक बहुत ही कह सकते हैं जादुई चीज होती है, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा कोशिश करती है कि लिक्विड का सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल कम से कम रहे, और साथ ही ये किसी भी बाहरी फोर्स का मुकाबला करती है। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं जिससे लिक्विड की सतह पर एक पतली, खींची हुई, फ्लेक्सिबल झिल्ली या मेम्ब्रेन हो। और पता है, इसी स्किन या झिल्ली की वजह से अगर आप एक सुई को बहुत ध्यान से पानी पर रखें तो डूबेगी नहीं, बल्कि उसकी सतह पर तैरती रहेगी। और हाँ, हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी तो यहीं छिपा है। बारिश की बूंदें गोल इसीलिए होती हैं क्योंकि स्पेयर यानी गोले का सरफेस एरिया किसी भी दूसरे शेप के मुकाबले सबसे कम होता है। और ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये बूंद को खींचकर उसी सबसे छोटे एरिया वाले शेप में ले आता है। तो अब तक हमने कोहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन को समझा। अब देखते हैं कि जब ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। इस कमाल के फिनोमेनॉन को हम कहते हैं कैपिलैरिटी यानी केशिकत्व। कैपिलैरिटी ये वो फिनोमेना है जिसमें कोई भी लिक्विड एक बहुत ही पतली सी नली के अंदर ग्रेविटी के खिलाफ या तो ऊपर चढ़ जाता है या फिर नीचे उतर जाता है। अब ये होता कैसे है? इसके दो आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एडहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल लिक्विड को ट्यूब की दीवारों से चिपकाकर ऊपर खींचता है। और फिर कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ साथ ऊपर खींच लाता है ना कमाल? अब इसी से हमें पानी और पारे यानी मर्क्यूरी के बिल्कुल अलग अलग बिहेवियर का राज पता चलता है। देखिए, पानी के मामले में एडहीजन कोहीशन से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए पानी कांच की ट्यूब को गीला करता है और ऊपर चढ़कर एक कॉनकेव यानी अवतल शेप बनाता है। वहीं दूसरी तरफ मर्क्यूरी में कोहीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो नीचे की तरफ जाकर एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल शेप बनाता है। तो ये सारी बातें सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। सोचकर देखिए, ब्लॉटिंग पेपर का स्याही को सोखना, तेल के दिए की बाती में तेल का अपने आप ऊपर चढ़ना, पौधों का अपनी जड़ों से जमीन से पानी खींचना, अरे यहाँ तक कि नहाने के बाद आपके तौलिए का शरीर सुखाना, ये सब कैपिलरिटी के ही तो उदाहरण हैं। और हाँ, जब आप कपड़े धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप असल में पानी का सरफेस टेंशन कम कर रहे होते हैं ताकि वो कपड़ों में अंदर तक जाकर मैल को अच्छे से साफ कर सके। और एक आखिरी और बहुत ही मजेदार उदाहरण देता हूं। कभी सोचा है गरम सूप ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि गर्मी की वजह से सूप का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और इस वजह से वो आपकी जीभ पर, आपकी टंग पर पूरी तरह फैल जाता है और आपको उसका पूरा स्वाद महसूस होता है। तो अगली बार जब आप बारिश की बूंदों को देखें या चाय का गर्म कप हाथ में लें तो इनके पीछे छिपे इस साइंस को जरूर याद कीजिएगा। और जरा सोचिए, ऐसी और कौन कौन सी अदृश्य ताकतें हैं, कौन सी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो हर रोज आपकी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।